वॉइस ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम केजरीवाल के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में प्रियंका गांधी का रांची दौरा और राहुल गांधी ने जो कल बयान दिया है उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं केजरीवाल से। जैसा कि आपको दोस्तों पता ही है कि केजरीवाल जो है आजकल काफी मुसीबत में फंसे हुए हैं। जो सबसे नया मुसीबत उनके सर पे नाच रहा है वो है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई। अब इस मारपीट की घटना के बाद पुलिस जो है उसकी जांच कर रही है। अब इस जांच के क्रम में आज जो है केजरीवाल के माता पिता से पुलिस को पूछताछ करनी थी। अब पुलिस पहुंची नहीं तो केजरीवाल ने अपने माँ बाप का एक वीडियो जारी किया। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में केजरीवाल अपने पिताजी का हाथ पकड़ के और उनकी माताजी पीछे पीछे चल रही है, उनको लेकर के धूप में घुमा रही है। ये धूप में उनको लेकर के घूम रहा है, जबकि सूत्रों का कहना है कि उसके माता पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि एयर कंडीशन की ठंडी हवा को छोड़ करके वो इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में धूप में आकर के उनके साथ में घूमे और फोटो ऑप करें। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है। अब केजरीवाल जो है इसके बाद में लोगों के सामने आ कहने लगे, देखो मेरे माँ बाप को भी यहाँ के दिल्ली पुलिस ने नहीं छोड़ा। वास्तविकता यह है कि दिल्ली पुलिस ने नहीं, केजरीवाल ने खुद अपने माँ बाप को नहीं बख्शा। दरअसल स्वाति मालीवाल का कहना है कि जिस दिन उनके साथ में मारपीट हुई थी उस दिन, उस घटना से पहले वो जाकर के इनके माता पिता से भी मिली थी। उनके माता पिता उसमें नाश्ता कर रहे थे। औपचारिक आदान प्रदान के बाद जो है उसके बाद में वो आकर के ड्राइंग रूम में बैठी थी जहां उनके साथ में एक घटना हुई। पुलिस सिर्फ इतना जानना चाहती है कि जो स्वाति मालीवाल कह रही है उसके दावे में कितनी सत्यता है, क्या वो वाकई उनके माँ बाप से मिली थी या नहीं मिली थी। इसमें कोई अनोखी घटना नहीं है, इसमें कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है। ये सामान्य घटना, पुलिस जब भी कोई भी घटना होती है तो उसके पूछताछ के क्रम में वहां पे जो भी चश्मदीद होते हैं या जो ना भी होते हैं, जिनको लगता है, पुलिस को लगता है कि इनको उसकी जानकारी होगी, उन सबसे पूछताछ करती है। और वास्तविकता तो यह कि अगर वो सामान्य व्यक्ति होते तो उनको थाने बुलाया जाता। चूंकि वो मुख्यमंत्री के माता पिता हैं इसलिए उनके घर में जाकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें कुछ भी नयापन नहीं था। लेकिन केजरीवाल वो शख्स है, और इसको आप जो नीच प्रवृत्ति का जिसको बोलते हैं ना कि राजनीति आप कह सकते हैं, मैंने इसको घटियापा का हद है। हमने बहुत सारे राजनेताओं को देखा, उनको जाना, लेकिन किसी ने भी कभी अपने माता पिता को फ्रंट बना करके राजनीति करने की कोशिश नहीं की। लेकिन केजरीवाल वो व्यक्ति है कि वो किसी भी चीज पर राजनीति कर सकता है, चाहे वो खुद का उसका माता पिता, बुजुर्ग माता पिता भी क्यों ना हो। और ये घटना जो उसी को साबित करती है। छोड़िए, केजरीवाल सुधरने वाला नहीं है। वो इस तरह की राजनीति करता रहेगा, जेल जाने से पहले, जेल जाने के बाद वो यही सब करता रहेगा। और इस पर ज्यादा माथा खपाने की भी हमको और आपको जरूरत नहीं है। आइए दूसरी घटना की बात करते हैं। कल प्रियंका गांधी का झारखंड दौरा हुआ। यहाँ पे वो आई, यहाँ पे वो गोड्डा में एक जनसभा को संबोधित की और फिर वो रांची में एक जनसभा को संबोधित की। उनके दोनों जगह के भाषण में ऐसा कुछ भी नया नहीं था जिस पर की चर्चा भी की जा सके। वो यहाँ पर आई और वही जो यहाँ पे पारंपरिक नृत्य होता है तो महिलाओं के साथ में उन्होंने नृत्य की। इससे हर नेता को लगता है कि अगर हम यहाँ के लोगों के साथ नाचे गाएंगे तो मेरा वोट, वो हमको वोट दे देगा। दोस्तों, मैं एक वाक्य आपको याद दिलाता हूँ। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, युवा थे, तो 85 या 86 की बात हो, कोलकाता गए थे और कोलकाता में जाकर के आज तक का मैंने ये रिकॉर्ड है कि उतनी अभूतपूर्व सभा किसी राजनेता ने नहीं की।
माना जा रहा है कि उसमें कम से कम 5 से 6 लाख लोग वहां पे उस सभा में शामिल हुए और जो पत्रकार थे, जो नए नए थे, जिनको जमीनी पत्रकारिता की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन सब ने दावा कर दिया कि बस वामपंथी सरकार ज्योति बसु गए। जबकि वास्तविकता यह है कि ज्योति बसु फिर भी बने रहे, वो तुरंत इलेक्शन हुआ उसमें वो फिर से जीते। कोई अंतर नहीं पड़ा ज्योति बसु और कम्युनिस्ट पार्टी के सेहत पर। दरअसल होता यह है कि उसके बाद भी एक सर्वे करवाया गया कि आप लोग क्यों गए थे उनको, तो कुछ लोगों ने कहा कि उनको देखने गए थे, वो इंदिरा गांधी का बेटा है, कैसा लगता है वो देखने में। तो वही चीज जो है सो प्रियंका गांधी के साथ में हो रहा है। वो पहली बार जो झारखंड आई है, बहुत सारे लोग उनको देखने गए कि जो सोनिया गांधी की बेटी है, राहुल गांधी का भाई है, वो देखने में कैसी लगती है। तो इसको देखने के लिए लोग जो सो एक भीड़ के शक्ल में उनके पास गए, लेकिन फिर भी ये भीड़ इतनी बड़ी नहीं थी कि इसको अभूतपूर्व कहा जाए। और यहाँ पर आकर के उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसका प्रभाव भारत की राजनीति पे पड़े या झारखंड की राजनीति पे पड़े। अलबत्ता उनके भाई राहुल गांधी ने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि 2 मुख्यमंत्री जो है अभी जेल में है, उनको गिरफ्तार किया गया, वो जेल में है। दोनों ही को ईडी ने गिरफ्तार किया है, दोनों को ही जेल में डाला गया है, लेकिन एक को जमानत मिल जाती है चुनाव प्रचार करने के लिए। दूसरा जो हेमंत सोरेन है, उनको चुनाव प्रचार करने के लिए कोर्ट ने क्यों जमानत नहीं दी। प्रश्न वाकई वाजिब है कि भाई सिर्फ इसलिए क्योंकि जो झारखंड का मुख्यमंत्री वो आदिवासी समाज से आता है, आप उसको चुनाव प्रचार के योग्य नहीं समझते हैं, या आप ये कोर्ट जो है, न्यायालय ये नहीं समझती है कि इसको भी चुनाव प्रचार करना है, ये भी एक पार्टी का मुखिया है। तो ये प्रश्न उन्होंने बहुत ही 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, 2 हुए, आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। 2 चीफ मिनिस्टर है, मतलब 2 स्टेट्स ने इन लोगों को इलेक्ट किया है, और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला, और नेशनल मीडिया उसको भूल गए। नेशनल मीडिया सोरेन जी के बारे में बात ही नहीं करती। वाजिब उठाया है और इस पर उन्होंने किसी दल के प्रति नहीं, दल के खिलाफ बात नहीं की। यहां पे वो बात कर रहे हैं कोर्ट के खिलाफ कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सुप्रीम की तरह बिहेव करना चाहिए। उसको एक आंख से, उसको जो है, जो आंख में पट्टी बांध करके जो होता है देखना, न्याय करना, वो करना चाहिए। क्योंकि इसमें सबको लग रहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल में ऐसा कौन सा सुरकाब के पर लगे हुए हैं जो उसको जमानत दे दी गई चुनाव प्रचार करने के लिए, और हेमंत सोरेन में ऐसा कौन सा खराबी है जिसके कारण सिवाय के आदिवासी समाज के आप उनको जमानत नहीं देते हैं। और इस पर जो है आने वाले समय में दोस्तों और भी मंथन होगा, और भी विमर्श होगा, क्योंकि ये एक तरफा इसको मैं कहूंगा कि एक तरफा कार्रवाई है। एक तरफा कार्रवाई इसलिए है कि ईडी ने दोनों को ही गिरफ्तार किया है, लेकिन और दोनों को ही जो मनी लॉन्ड्रिंग के गिरफ्तार किया है, दोनों ही जेल में मनी लॉन्ड्रिंग के कारण है। हेमंत सोरेन अभी भी, केजरीवाल बाहर रोड में घूम रहा, राजनीति चमका रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रश्न मैं उठाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने ये सवाल तो काफी वाजिब उठाया है कि भाई उसको आदिवासी होने के कारण क्या तुम जमानत नहीं दे रहे हो, लेकिन जमानत मिलने के बाद केजरीवाल के साथ में अभी तक दोस्तों, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अभी तक राहुल गांधी मंच पे दिखाई नहीं दिए हैं, पहला। दूसरा, किसी भी कांग्रेसी नेता ने केजरीवाल के जमानत मिलने पर उनको न तो बधाई दी, न तो शुभकामनाएं पेश की, कुछ नहीं की। इसके पीछे आखिर कारण क्या है? इसके पीछे कारण दोस्तों बहुत सरल है कि अब तक जो है, जब तक जेल से केजरीवाल रिहा नहीं हुए थे, तब तक सारा लाइमलाइट जो है विपक्ष का, सारा फोकस जो है मीडिया का, वो राहुल गांधी पर था। लेकिन जो ही केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, ये सारा लाइमलाइट वो लेकर बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज कि मीडिया में जिस प्रकार से अब केजरीवाल को दिखाया जा रहा है, उस तरह से अब राहुल गांधी को नहीं दिखाया जा रहा है। उनके अब जो सारा का सारा लाइमलाइट लेके केजरीवाल जो है वो निकल गए हैं। और दूसरा, इसके साथ एक और भी समस्या यह है कि अब तक इंडिया अलायंस के
इकलौते नेता के रूप में राहुल गांधी उभर रहे थे या एस्टैब्लिश हो चुके थे। केजरीवाल के आने के साथ, केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद ये स्थिति बदली है। अब जो है राहुल गांधी, जो अब तक सर्वोच्च नेता इंडिया अलायंस के रूप में जाने जाते थे, केजरीवाल ने कहीं ना आके भांजी मार दी है। और केजरीवाल ने ऐसी भांजी मारी है कि सारा लाइमलाइट तो बटोरा ही बटोरा। जो राहुल गांधी को अब तक जो इकलौता नेता माना जा रहा था, उस पर भी अब जो है प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगा दिया है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस तो इससे बौखलाएगी ही। और कांग्रेस जो अब ये उसके तो सांप सुंदर वाली स्थिति है, वो ये कह नहीं सकती कि केजरीवाल के जमानत पर रिहा होने से हम खुश नहीं हैं, और वो ये भी नहीं कह सकते कि हम दुखी हैं, क्योंकि दुखी हैं तो भाई आप उसके साथ अलायंस क्यों रखे हुए हैं। आपको दोस्तों यहां मैं बताता चलूं कि जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, या उससे भी पहले जब शराब घोटाला चर्चा में आया था, जब इस पर ईडी ने कार्रवाई प्रारंभ की थी, तो इन्हीं के पार्टी के अजय माकन जो बड़े नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा कहा था कि हमारे कारण, हम लोगों की पहल के कारण, अर्थात कांग्रेस की पहल के कारण जो है केजरीवाल पे कार्रवाई हो रहा है। तो पहले तो इनको यू टर्न पहले ही लेना पड़ा है, अब भोगो। जब आप इस तरह के नेताओं का साथ देंगे तो एक ना एक दिन तो आपको भोगना ही पड़ेगा कि अब जो सो न तो आप इधर के रहे न उधर के रहे। चलिए दोस्तों, ये सब तो फैसला 4 जून को होगा, कौन बड़ा नेता बनेगा, कौन छोटा नेता बनेगा। आइए एक और खबर पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी अनेक, इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अनेक उलूल जुलूल बयान दिया है। लगता है कि अब इसके बाद जो थम जाएंगे, लेकिन जब हम सोचते हैं कि वो थम जाएंगे, तभी वो एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसको कि आप सेल्फ गोल कहेंगे। राहुल गांधी सेल्फ गोल कर रहे हैं, अपने ही गोल पोस्ट पे अपने ही पैर से जो सो गोल मार रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि कल एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और वहां पे उन्होंने कहा कि मैं जब से पैदा हुआ, उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया, तब से मैं सिस्टम को जानता हूं, मैं सिस्टम का हिस्सा रहा हूं, आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम। और इन्होंने उसके बाद गिनाया कि कैसे इंदिरा गांधी के जमाने में, फिर राजीव गांधी के जमाने, फिर मनमोहन सिंह के जमाने में मैं सिस्टम का हिस्सा रहा हूं। चलिए, यहां तक भी गनीमत थी। ये तो सबको पता है कि आप सिस्टम के हिस्सा थे। ये सबको पता है कि आप जो है, जो कहते हैं कि आप इलेक्टेड हो या ना हो, आप हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता रहेंगे। इसमें किसी को भी कोई गलतफहमी नहीं है। लेकिन कल उन्होंने इससे आगे बढ़ के कहा कि जो सिस्टम है, पहले ये गिनाते हैं अपनी दादी का नाम, फिर अपने पिताजी का नाम, उसका मनमोहन सिंह का नाम, कहते हैं कि लेकिन जो सिस्टम है पिछले 70 साल से, ये हमेशा से ही निम्न जातियों के विरोधी रही है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं, या पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। जब से मैं पैदा हुआ हूं, 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है कि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। अब यहां पे वो स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई हम सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, और ये सिस्टम जो है हमेशा से ही निम्न जातियों के खिलाफ रही है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, इसको आप छोटा मोटा बयान मत समझिए। आप अभी बार बार कह रहे हैं कि मैं जातीय जनगणना करवाऊंगा, सर्वे करवाऊंगा, फाइनेंशियल सर्वे करवाऊंगा, वो जो 50% का जो अभी तक जो सीलिंग लगा हुआ है रिजर्वेशन का, उसको मैं उठाऊंगा। ये सब बातें आज आपको याद आ रही है, क्योंकि जनमत आपके साथ में नहीं है, तब आपको ये समझ में आ रहा है। जो आप बोल रहे हैं कि हम जो संपत्ति उसका हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये अब आपको पता चल रहा है कि इस देश में जो है बहुत ज्यादा अनइक्वालिटी है पैसे और धन के मामले में। ये अब आपको समझ में आ रहा है। 80 के दशक में जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी तो उनका नारा था, जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। तब इंदिरा गांधी को समझ में नहीं आया था।
और अब जो तुम ये बात कह रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो कि 70 साल तक जो तुम्हारे परिवार के सदस्य सत्ता के शीर्ष पर रहे, वो सबके सब जो निम्न जातियां हैं, जो ओबीसी जातियां हैं, जो एससी हैं, जो एसटी हैं, उन सबके खिलाफ रही है? आप यही कहना चाहते हैं ना? तो इसमें गलत, जो अब तक जो मोदी कह रहे थे कि भाई ये सबके सब जो है ओबीसी एससी एसटी के विरोधी हैं, वो गलत क्या कह रहे थे? वो सही तो कह रहे थे कि तुम लोगों ने जब तक राज किया इस देश पर, तब तक तुम लोगों ने यहाँ के जो निम्न जातियां हैं उनके खिलाफ में तुमने काम किया है। तो ये बात तो अब सत्य हो गई, और इसी बात को रेखांकित करते हुए मोदी जी ने क्या कहा वो सुन लीजिए। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना, वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। भाई जब आप फुल टॉस फेंकोगे तो अगला जो छक्का तो मारेगा ही। अब तुम किस मुंह से जाकर के लोगों को बताओ कि हम जो भारतीय जनता पार्टी है वो खराब है, उसका सिस्टम खराब है और मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है। तुम्हारा सिस्टम बहुत अच्छा है तो तुम तो खुद कबूल रहे हो कि वो हमेशा जो है निम्न जातियों के खिलाफ रही है और लोगों की मैंने भलमानसता है। आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, कांग्रेस को हमेशा से ही 1947 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, 1952 में जब पहली चुनाव हुई थी तब से अब तक हमेशा से मुसलमान, ब्राह्मण और आदिवासी और दलितों का ही वोट मिला है। इनके ही वोट पर ये राजा बना करते थे, प्रधानमंत्री बना करते थे और बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। इन्होंने हमेशा से, ये एक सत्य है, जो लोग थोड़े बहुत भी राजनीति के जानकार हो, इन्होंने हमेशा से मध्यक्रम की जातियां, जिनको आज आप ओबीसी के नाम से जानते हैं, उनकी हमेशा इन्होंने अवहेलना की है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो उसी समय इन्होंने ओबीसी को आरक्षण दे दिया होता। मंडल कमीशन का रिपोर्ट जमा होने के बाद उसके बाद ये 8 साल तक इंतजार नहीं करते। उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, बाद में राजीव गांधी की सरकार थी। इन लोगों ने क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया? इन लोगों ने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब जब जो कहते हैं ना कि अब थक हार के, अब जब इनका सब कुछ खत्म हो गया, तब इनको जो है तो ओबीसी अब याद आ रहा है और एससी और एसटी याद आ रहा है, जिन सबकी इन्होंने हमेशा से अवहेलना की है। देखिए क्या होता है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आजकल तो चुनाव का समय, तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ मसाला मिलते ही रहता है। तो जब कोई नया मसाला आएगा तो उसको लेकर के मैं फिर आपके समक्ष आ जाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए। नमस्कार।